नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज आपके पाठ्य पुस्तक में सूरदास के पद पाठ से हम प्रारंभ करेंगे। और इससे पहले हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सूरदास जी हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या जन्म के बाद हुए, इस विषय में बहुत ही मतभेद हैं। फिलहाल इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। यह गांव मथुरा और आगरा के मार्ग के बीच में स्थित है। और कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि इनका जन्म स्थान सीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन कुछ भी हो, यह बहुत ही अनन्य उपासक थे श्री कृष्ण के, और उसी कृष्ण के उपासना के बल पर इन्होंने बहुत ही सुंदर रचनाएं अंधे जन्मांध होने के बाद भी इन्होंने की। मथुरा के बीच यह कुछ समय के बाद गाँव घाट पर आकर के रहने लगे। और इनके पिता जो थे रामदास जी, यह एक गायक थे। और गायक होने के बाद उनसे सुन करके इन्होंने बहुत सारी रचनाएं कंठस्थ कर ली थी। प्रारंभ में सूरदास जी आगरा के बीच गाँव घाट पर रहते थे और वहीं पर उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई और उनके वे शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य जी ने उन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली नामक ग्राम में 1584 ईस्वी में हुई। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सी रचनाएं, अपने जीवन में जितनी भी रचनाएं करी, यह सारी की सारी रचनाएं श्री कृष्ण के भक्ति से संबंधित इनकी रचनाएं थी। और उसमें इन्होंने अनन्य भक्ति को दर्शाया है श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के बारे में। और अगर यह कहा जाए कि इनके भक्ति के जो व्यक्तिगत जो रचनाएं थी, अगर इससे इतर जाकर के कृष्ण की लीला का वर्णन अगर हम सोचें तो वह शायद अगर ये ना होते तो पूर्ण संभव ना होता। तो आज हम सूरदास के पद को पढ़ेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी अधिकतर रचनाएं भक्ति पर आधारित हैं। इन पदों में कवि ने बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि ने वात्सल्य रस की सुंदर अभिव्यक्ति की है। किस तरह से माता यशोदा अपने लल्ला का पालन पोषण करती हैं और किस तरह से गोपियाँ शिकायत लेकर आती हैं। सूरदास जी के इस पद में कृष्ण के बालपन और उनकी मैया के साथ उनका कैसा नाता था और गोपियों के साथ वह किस तरह से शरारतें करते थे, यही सब बतलाया गया है। बालक श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। यहाँ गोपियों का यशोदा से शिकायत करना कि उनका लल्ला श्री कृष्ण उनको शैतानी करता है, उनसे शरारत करता है, उनको बहुत परेशान करता है, वह बहुत ही अद्भुत है, सबको बहुत प्यारा लगता है। सूरदास ने भी गोपियों का कृष्ण से दूर ना जाने का भाव दर्शाया है। सूरदास ने अपने इन पदों में गोपियों से कृष्ण के बिछड़ जाना और उनका विरह में तड़पना, उसको बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो आज इस पाठ में हम इस पद में यही देखेंगे कि किस तरह से सूरदास ने इन पदों में भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी,
कीती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। तू तो कहती बल की बेनी ज्यों, वही है लंबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जई हैं, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरंजीवो दो भैया, हरिहलधर की जोटी। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। इस पद में सूरदास जी ने यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि किस तरह से श्री कृष्ण जी अपने माँ से ये उलाहना देते हैं कि माँ उनकी चोटी तो बहुत ही छोटी है, क्योंकि उन्होंने राधा की चोटी देखी थी, वो बहुत बड़ी थी। बलदाऊ की चोटी भी बड़ी हो गई थी, लेकिन इनकी चोटी बहुत ही छोटी थी। तो उसी समय का यह वृत्तांत है जो कि सूरदास जी ने पदों के माध्यम से हमारे बीच प्रस्तुत किया है। अब इसके अर्थ पर हम जाएंगे। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी ने अपने इस पद में कहा है कि श्री कृष्ण जी अपने माँ से पूछते हैं, हे माँ कबहीं कब बढ़ेगी चोटी। चोटी श्री कृष्ण जी की चोटी छोटी थी, उनके बाल घुघराले थे, तो उनकी चोटी बढ़ नहीं रही थी। तो वह अपने माँ से पूछते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। किती बार मोहि दूध पियत भई। कितने बार मोहि मुझको दूध पियत भय, कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया। माँ हमेशा यही कहती थी कि कृष्ण लल्ला दूध पी लो, और अगर दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। यह अजहूँ है छोटी, लेकिन यह आज भी छोटी है। आपने कितनी बार हमको बार बार दूध पिलाया है यह कह करके कि ये चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आज भी यह चोटी छोटी ही रह गई है। तू तो कहती बल, तू मतलब अपने माँ जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप तो कहती थी, कहती थी बल अर्थात बलराम उनके बड़े भाई जो थे। बल की बेनी अर्थात बलराम की जो चोटी है उनकी जैसी, ज्यों माते जैसे, उनकी जैसे होए हैं लंबी मोटी, होए हैं हो जाएगी लंबी और मोटी। जिस तरह से बलराम की चोटी लंबी और मोटी है, ठीक उसी तरह से तुम्हारी भी चोटी लंबी मोटी हो जाएगी, सिर्फ तुम दूध पीते रहो। अगर दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम की तरह से, दाऊ की तरह से लंबी और मोटी हो जाएगी। लेकिन यह आज भी छोटी है, आज भी बड़ी नहीं हुई। काढ़त गुहत, काढ़त मतलब बाल को कंघी करना, गुहत उसको बनाना, नहावत नहलाना, जई हैं मतलब आप तो हमेशा इसको काढ़ती रहती हैं, गोहती रहती हैं, नहलाती रहती हैं हमको। और नागिन सी भुई लोटी, आप कहती थी कि अगर इसको हम काढ़ेंगे गुहेंगे, तुम नहाते रहोगे नहलाते रहेंगे तो यह भी नागिन की तरह से ज़मीन में लौट जाएगी, बिल्कुल लंबी हो जाएगी, बिल्कुल सांप की तरह, नागिन की तरह से लंबी हो जाएगी। कांचों दूध पियावत पची, कच्चा दूध आपने बहुत पिलाया, बहुत सारा दूध हमको पिला डाला, पच गया वो। देती न माखन रोटी, आप हमको माखन और रोटी नहीं देती हैं। अगर माखन और रोटी दी होती तो हमारी यह चोटी कब की लंबी हो गई होती, लेकिन आप हमेशा हमको दूध ही पिलाती रहीं, ढेर सारा दूध पिलाएं, लेकिन यह चोटी अभी भी बढ़ी नहीं, लंबी नहीं हुई। सूर चिरंजीवो दो भैया, सूरदास जी कहते हैं जुग जुग जियो, खूब लंबी उम्र हो दोनों भाइयों की। हरि अर्थात श्री कृष्ण की, हलधर अर्थात बलदाऊ की। श्री कृष्ण और बलदाऊ बलराम दोनों की जोड़ी जो है यह चिरंजीवी हो, यह लंबी दीर्घ आयु इसको प्राप्त हो, कि
क्या दृश्य इस समय देखने को मिल रहा है मन भावन, उसी का वर्णन यहाँ सूरदास जी ने कहा है कि किस तरह से बालपन का वो स्वाद ले रहे हैं, बालपन का मजा ले रहे हैं।